बोले गजानन महाराज की जय हो। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी धूमधाम से आइए गणपति बप्पा मोरया हम भी मनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार ये मनाया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी एक धार्मिक पर्व है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान यह पर्व धार्मिक से ज़्यादा सामाजिक पर्व के रूप में मनाया जाता था, इसलिए गणेश चतुर्थी के महाराष्ट्र में अपने खास मायने हैं। जन्माष्टमी के 11 दिन बाद आने वाला गणपति पर्व हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं हम। इस दिन विघ्न विनायक भगवान गणेश की घर, सोसाइटी या जहाँ भी सार्वजनिक रूप पूजा पंडाल लगता है वहाँ उनकी प्रतिस्थापना की जाती है और फिर अगले 10 दिनों तक प्रतिस्थापना स्थल धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। चतुर्थी के दिन जहाँ विघ्न विनायक गणेश की प्रतिष्ठा होती है वहाँ चतुर्दशी के दिन यानी कि 10 दिन बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। जहाँ गणेश प्रतिमा की स्थापना होती है वहाँ या तो अष्टमी या नवमी के दिन लोग गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं या फिर चतुर्दशी के दिन ऐसा करते हैं। यानी गणेश पंडाल दो तरह से सजते हैं, कुछ 3 से 4 दिनों के लिए और कुछ 10 दिनों के लिए। लोग हर दिन सुबह शाम पूजा अर्चना और आरती में शामिल होते हैं। शाम को विशेष तौर पर आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं। इस साल कोरोना का दौर है पर हर व्यक्ति यही कह रहा है कि धूमधाम से आइए गणपति बप्पा मोरया प्रोग्राम गजानन जी महाराज की कृपा से मनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन विघ्न विनायक भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दौरान उनकी पूजा करने पर लोगों को बहुत पुण्य होता है। जहाँ तक गणेश उत्सव के दौरान हर दिन होने वाली गणेश पूजा का वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त की बात है तो दोपहर का समय गणेश पूजा का सबसे उपयुक्त समय होता है। खास तौर 11:30 से लेकर 1:30 तक यानी 1:30 बजे तक का समय शुभ माना गया है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आप झूठा आरोप या कलंक लग सकता है, इसलिए गणेश चतुर्थी को कहीं कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस नामकरण के पीछे यही मान्यता है। इस पर्व के पीछे एक ही कथा इस प्रकार है। देखिए कि एक बार गणेश जी ने अपने मूषक पर सवार होकर खेल रहे थे, तभी अचानक मूषक राज को सर्प दिखा जिस कारण वह उछल पड़े और गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया। तो क्या हुआ, ऐसे में गणेश जी ने मुड़कर देखा, यानी कि गणेश जी वापस पीछे मुड़कर देखे कि कहीं उन्हें कोई देखा तो नहीं, लेकिन रात्रि में वहाँ कोई नहीं था। इससे गणेश जी को राहत महसूस हुई कि चलो किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। पता चला ये हंसी चंद्रमा की थी। चंद्रदेव भगवान गणेश की उपहास उड़ा रहे थे, यानी उसकी मजाक उड़ा रहे थे। यह जानकर गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उसे जिस सुंदरता का अभिमान है वह जल्द ही नष्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, भगवान गणेश की इस श्राप के कारण चंद्रमा का रंग काला पड़ गया और पूरे संसार में चंद्रमा का रंग जो है काला पड़ गया और पूरे संसार में अंधेरा छा गया। इस पर सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को समझाया कि वे चंद्रमा को माफ़ी दे दे। इस पर भगवान गणेश ने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कहता हूँ कि अब महीने में सिर्फ एक दिन ही चंद्रमा का रंग पूरी तरह से काला होगा और फिर धीरे धीरे प्रतिदिन ये सफ़ेद और रोशनीपूर्ण होता जाएगा तथा माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण रूप में दिखेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त चंद्रमा को
देखेगा तो उसे इसका पाप लगेगा। यानी कहने का मतलब है गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त चंद्रमा को देखेगा उसे पाप लगेगा। तो इस प्रकार आइए हम भी गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम से ये प्रोग्राम मनाएं। धन्यवाद। सभी श्रद्धालुओं का गणेश चतुर्थी के दिन स्वागत है। आइए पंडाल में पधारिए और गणेश उत्सव महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाइए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।